हेलो बच्चों, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोजेक्टाइल मोशन। और अब हम बात करेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। हम बात करेंगे वेक्टर फॉर्म, सारी चीज़ें हम वेक्टर फॉर्म में देखेंगे। वेक्टर फॉर्म ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, ओके। वेक्टर फॉर्म ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब सारी चीज़ों को हम वेक्टर फॉर्म में देखने वाले हैं। तो ये थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होगा। अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया है, हम बात कर रहे हैं ऑब्लिक प्रोजेक्शन की। ये हमारा एक्स एक्सिस है जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, और वाई एक्सिस है जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में है, ओके। अगर हम इनिशियल वेलोसिटी की बात करें, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वेक्टर फॉर्म इनिशियल वेलोसिटी का। तो यू वेलोसिटी है इनिशियल, जो थीटा एंगल पर हमने थ्रो किया है। तो x कंपोनेंट होगा u cos थीटा और y कंपोनेंट होगा u sin थीटा। तो अगर हम इनिशियल वेलोसिटी की बात करें, इनिशियल वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो u वेक्टर होगा u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप, ओके। ये है इनिशियल वेलोसिटी का वेक्टर फॉर्म। अब हम बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन की, ओके। हम बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन का वेक्टर फॉर्म क्या होगा, ओके। इस लेक्चर को समझने के लिए आपको लास्ट लेक्चर ज़रूर देखना पड़ेगा, तो आपको ये सारी चीज़ें और अच्छे से समझ में आएगी। एक्सेलरेशन वेक्टर इज इक्वल टू x component into I cap plus y component into j cap. So this acceleration vector is equal to 0 I cap plus, sorry, it will be minus g j cap, okay। मतलब कि acceleration vector is equal to minus g j cap, क्योंकि x component acceleration का 0 होगा, ओके। तो यहाँ पर हमने एक्सेलरेशन देखा, हमने इनिशियल वेलोसिटी देखा। अब हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का वेक्टर फॉर्म देख रहे हैं। किसकी बात करेंगे हम? वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट एनी टाइम t, है ना। जैसे किसी टाइम t पर, यहाँ टाइम t पर, यहाँ पर टाइम 0 था, यहाँ t इक्वल टू 0 और यहाँ पर t इक्वल टू t है। पर वेलोसिटी वेक्टर v, जिसका x कंपोनेंट होगा vx और y कंपोनेंट होगा vy, ओके। तो हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। तो हमको पता है vx जो होगा वो v cos थीटा ही होता है, और vy जो होगा वो होगा u sin थीटा माइनस gt। तो वेक्टर फॉर्म क्या लिखेंगे इसका? vx i कैप प्लस vy j कैप, मतलब वेलोसिटी वेक्टर होगा u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा माइनस gt j कैप। इट इज़ द वेक्टर फॉर्म ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ओके। इट इज़ वेक्टर फॉर्म ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर हमको पोजीशन की बात करना है, इंस्टेंटेनियस पोजीशन की बात करना है, मतलब कि पोजीशन एट एनी इंस्टेंट, उससे पहले हम एक और बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट देखेंगे, है ना। हमें फाइंड करना है एंगल ऑफ वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, ओके। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है वो। तो हम फाइंड कर रहे हैं एंगल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, एंगल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर एट एनी इंस्टेंट, ओके। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। किसी इंस्टेंट पर वेलोसिटी वेक्टर हमने माना कि ये है v वेक्टर,
और ये वेलोसिटी वेक्टर मान लेते हैं अल्फ़ा एंगल बनाता है। ओके, ये है Vx और ये है Vy। तो यहाँ हम लिखेंगे tan अल्फ़ा इज इक्वल टू Vy डिवाइडेड बाय Vx, हाइट डिवाइडेड बाय बेस। So this tan alpha is equal to, what is value of Vy? It is u sin theta minus gt, and what is value of Vx? It is u cos theta. So it is very very important formula, okay, to find the angle of velocity with horizontal. Okay, बहुत important concept है ये, ध्यान से हमें समझना है। आगे देखते हैं। अगर हमको फाइंड करना है, हम वापस से लास्ट स्लाइड में पहुंचते हैं। यहाँ पर हमें फाइंड करना है पोजीशन एट एनी इंस्टेंट, पोजीशन एट एनी इंस्टेंट। ओके, तो पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर होगा, जैसे किसी पॉइंट पर हमको पोजीशन वेक्टर निकालना है तो ये होगा उसका आर वेक्टर। ओके, और इसको हम लिखेंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो दिस आर वेक्टर इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी आई कैप प्लस यू साइन थीटा इंटू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, और ये होगा जे कैप। So it is position at any instant. It is also very interesting concept. तो यहाँ पर हमने वेक्टर फॉर्म देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ इम्पोर्टेंट डेरिवेशंस देखने वाले हैं, जैसे कि टाइम ऑफ फ्लाइट का डेरिवेशन हम देखेंगे, जैसे हॉरिजॉन्टल रेंज का डेरिवेशन हम देखेंगे, जैसे मैक्सिमम हाइट अटेन का हम डेरिवेशन देखने वाले हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।